हरे कृष्णा। आप सभी को चीड़ा दही महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक अत्यंत ही सुंदर गौड़ीय वैष्णव महोत्सव है। चीड़ा दही उत्सव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी व नित्यानंद प्रभु की एक लीला है जो बंगाल में कलकत्ता के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित पानी हाटी नामक स्थान पर हुई। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के षट गोस्वामियों में से एक हैं। ये प्रसंग आज से लगभग 500 साल पहले का है। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पूर्व सारे संसार में भारतवर्ष सबसे धनी देश था और उसमें भी सबसे धनी राज्य था बंगाल। तब पश्चिम और पूर्वी बंगाल नहीं थे, एक ही राज्य था बंगाल, और उस बंगाल में सबसे धनी 2 व्यक्ति थे, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार। और गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे रघुनाथ दास। बचपन में ही इन्हें श्री हरिदास ठाकुर जैसे महान संत का संग प्राप्त हुआ, जिनसे वे भगवान के नाम, कथाओं और श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते। तो उनके हृदय में भी यही भाव आता कि वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हों और भगवान नाम का प्रचार करें। किंतु उनके माता पिता चाहते थे कि वे घर पर ही रहें, व्यापार को संभालें, इसीलिए वे सब उनको घर पर ही रोकते। और एक अत्यंत ही सौंदर्यवती सर्वगुण संपन्न कन्या से उनका विवाह भी कराया गया। किंतु तो भी रघुनाथ दास का मन परिवार में नहीं लगता था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे और अवसर पाकर कई बार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए भी, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें हर बार घर वापस भेज देते। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान के पास सीधा ही नहीं जाना चाहिए, अपितु गुरु के द्वारा जाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ समय बीता। कुछ समय पश्चात वे पानी हाटी जाते हैं, जहां श्री नित्यानंद प्रभु भगवान नाम प्रचार हेतु राघव पंडित के घर पर रुके थे। वहां नित्यानंद प्रभु गंगा जी के किनारे एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए थे और अनेक भक्तों और वैष्णवों से घिरे हुए थे। यद्यपि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे, किंतु वे जानते थे कि गुरु की कृपा मिले बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। वे जानते थे कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, बलराम जी के अवतार हैं, उनकी कृपा मिलने पर ही सब सिद्ध होगा। तब वे नित्यानंद प्रभु को संकोचवश दूर से ही प्रणाम करते हैं, जिनकी आभा हजारों लाखों सूर्य के प्रकाश जैसी है। और तब नित्यानंद प्रभु के पार्षद उन्हें बतलाते हैं कि रघुनाथ आए हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु दौड़कर रघुनाथ दास को पकड़कर अपने श्री चरण रघुनाथ दास के सर पर रख उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो कहिए श्री नित्यानंद प्रभु की जय। और फिर यह कहकर कि तू चोर है, अरे भगवान तो भक्तों की संपत्ति होते हैं और तुम भक्तों को बिना पूछे सीधे ही भगवान के पास चले गए, तुझे इसका दंड मिलेगा। और ऐसा कह वे उपस्थित सभी भक्तों को उन्हें चीड़ा दही खिलाने का आदेश देते हैं, जिसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हर्षपूर्वक शिरोधार्य करते हैं। और इस कथन का सार यह है कि वैष्णवों व भक्तों को प्रसन्न किए बिना हम गुरु और भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि अत्यंत ही धनी परिवार से थे, उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि हाट में, बाजार में जितना भी चीड़ा है वो सभी लेकर आओ। दूध, दही, शक्कर लाओ, घी, कपूर लाओ। और फिर तब कुछ ब्राह्मणों को बैठाकर वह चीड़ा दही बनवाने लगे। इसमें कुछ पकाने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय बहुत बड़े बड़े मिट्टी के घड़े मंगाए गए, उसमें दूध डालकर चिवड़ा भिगाया गया, उसमें से फिर उसे निकालकर छोटे छोटे 2 कुल्हड़ों में डाला गया। एक में चिवड़े के साथ दही और शक्कर और दूसरे कुल्हड़ में दूध को गाढ़ा करके, रबड़ी की तरह गाढ़ा करके, फिर उसमें चिवड़ा, कपूर और केला मिलाया गया। और इस तरह बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया गया। तत्पश्चात अपने सेवकों की सहायता से वे सब में उस प्रसाद को वितरित करते हैं। और नित्यानंद प्रभु अपने प्रमुख पार्षदों के साथ एक पेड़ के समीप बैठे थे, तो सबसे पहले प्रसाद उनके पास दिया जाता है। नित्यानंद प्रभु ग्वाले हैं, कृष्ण और बलराम ग्वाले हैं। उन्हें अच्छा लगता है अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर बैठकर भोजन करना, ये उनको अत्यंत ही प्रिय है। वे कभी कोई काम अकेले करते ही नहीं, सदैव अपने भक्तों के संग में रहते हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को आह्वान किया
और श्री चैतन्य महाप्रभु के आने पर वे खड़े हो गए तथा प्रेम विह्वल हुए सभी भक्तों के मध्य नित्यानंद प्रभु ने उन्हें खिलाना प्रारंभ किया। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल कुछ लोगों को ही दिखाई दे रहे थे। बाकी लोग समझ ही नहीं सके कि नित्यानंद प्रभु किसको खिला रहे हैं तथा सभी लोगों को 2-2 कुल्हड़ दिए गए थे। और फिर यह सुनकर कि यहाँ पर दही चिवड़े उत्सव हो रहा है, सभी साधु संत वहां पर आ गए। ये देखकर रघुनाथ दास ने अपने सभी सेवकों को आदेश दे दिया कि जितनी भी दुकान है सारा सामान वहां से ले आओ, खरीद लाओ और बनाकर प्रसाद बनाकर सब में वितरित करते रहो, सबको खिलाओ। और देखते देखते इतनी भीड़ हो गई कि कहीं बैठने की जगह भी नहीं रही, तो लोग गंगा जी के तट पर बैठने लगे और जब वहां भी स्थान भर गया तो लोग गंगा जी में ही जाकर बैठ गए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने हर किसी को, वहां आने वाले को, दुकान वालों को, राहगीरों को, सभी को दही चीड़ा का प्रसाद दिया। कोई कंजूसी नहीं की चीड़ा दही प्रसाद को बांटने में। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं, अर्थात गुरु को प्रसन्न करते हैं। और भक्ति के 64 अंगों में से प्रथम है गुरु पादाश्रय, यानी प्रामाणिक गुरु के चरणों में आश्रय लेना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना। और दूसरी शिक्षा यह है कि कोई कंजूसी नहीं की, जितना है वो दो भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का मन तो था ही भगवान में और तन भी, जब श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके सर पर अपने चरण कमल रखे। धन भी उन्होंने मुक्त हस्त से खर्च किया वैष्णवों, भक्तों और गुरु की सेवा में। तो ऐसे जब हम वैष्णवों व गुरु की सेवा करते हैं तो कृपा मिलती है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली। और आज भी जाह्नवी तट पर पानीहाटी में उसी वटवृक्ष के नीचे ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हजारों साधु संत एकत्रित होकर दही चीड़ा उत्सव मनाते हैं। तो आप सब भी भगवान की इस दिव्य लीला का स्मरण करते हुए इस महोत्सव को मनाइए और भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्ति